वो कैसे काम करता है वो डिस्कस हम करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले लैच आप इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे। ये आपकी इनपुट हो जाती है, आर मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए, इसको ए मान, इसको क्यू मानिए और दूसरे वाले को क्यू बार मान लीजिए। अब क्योंकि दो इनपुट्स हैं हमारी, तो टेबल भी आपके बनेंगे, तो डिस्कस करते हैं हम। योर इनपुट्स आर एंड एस एंड योर आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। अब इनपुट आपकी क्या क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जो हमने पीछे पढ़ा था उसको अब बड़े ध्यान से देखना है। आर एंड एस बोथ आर 0 और इसको हम इनिशियली मान लेते हैं क्योंकि अब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू को हम 0 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्यू एंड क्यू बार। सो जो क्यू है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट, क्यू को कहते हैं हम प्रेजेंट स्टेट। ये जो सिस्टम है उसकी जो आउटपुट है वो किस स्टेट में है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट। और क्यू बार जो है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर नेक्स्ट स्टेट बतानी होगी तो उसको हम बताएंगे क्यू एन प्लस वन। तो क्यू एन बार, क्यू एन बार, और नेक्स्ट स्टेट होगी क्यू एन प्लस वन, और प्रीवियस स्टेट होगी क्यू एन माइनस वन। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट स्टेट, और ये 0 1 है। अब आपका आर भी 0 है, एस भी 0 है। तो अगर आप अपने नया नॉर गेट का भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसको अगर आप ध्यान से देखें, ए बी इनपुट होती थी तो आउटपुट आपकी वाई होती थी। तो जब दोनों 0 होते थे तो आउटपुट 1 होती थी, और 0 1 पे 0, 1 0 पे भी 0, और 1 1 पे भी 0, कुछ इस तरीके से होता था। ठीक है जी। अब इसको आप देखिए, दिस इज 0, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं। ये 0 है और ये भी 0 है। अब यहां से 1 आउटपुट आ रही है, तो ये जो 1 आउटपुट है ये फीडबैक है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। और हम बना रहे हैं एक मेमोरी एलिमेंट कुछ स्टोर करने के लिए, तो मेमोरी एलिमेंट में फीडबैक बहुत जरूरी होती है। तो 0 है और ये नेक्स्ट आउटपुट है, ये यहां से आउटपुट इधर जा रही है और इसकी आउटपुट इस वाले की इनपुट बन जा रही है। तो इसकी आउटपुट यहां चली गई, 1 हो गया, और इसकी आउटपुट 0 है, वो यहां चली गई। अब अगर आप इसको देखें तो ये क्यू एन है, ये क्यू एन प्लस वन है, सॉरी क्यू एन बार है। तो जो नेक्स्ट आउटपुट क्या हो जाएगी, वो होगी क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन बार। तो जो प्रीवियस थी वो थी 0 1, और जब हमने इस पे 0 0 इनपुट अप्लाई की आर और एस पे, तब क्या हुआ, अब भी ये जो नेक्स्ट है वो रह गई, 0 का 0 ही रहा क्योंकि 0 1 है। तो 0 1 से आपके आउटपुट पे क्या हुआ, 0 बन गई, और डबल 0 होने से आपकी आउटपुट क्या हो गई, 1 आ गई। तो सिंपल रूल यही कहता है कि अगर आपकी कोई भी इनपुट 1 है तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी, कोई भी आउटपुट इनपुट 1 है तो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी। तो 1 हो गई तो दूसरी इनपुट पे क्या आ रहा है वो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपकी आउटपुट अपने आप 0 हो गई। तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गई, 0 1। तो जब 0 0 था तो आपके सिस्टम ने क्या किया, जो पिछली आउटपुट थी उसी को ही स्टोर किया, तो या उसको हम कह सकते हैं होल्ड किया। जब 0 0 करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो प्रीवियस आउटपुट को होल्ड करता है, इसका ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं कि R 0 है, S 1 है। तो R 0 है, S 1 है, ठीक है। अब R 0 है, S 1 है, तो आपकी जो आउटपुट है, तो आपको मैंने रूल बता ही दिया था कि आप वैसे देखिए, ऐसे देखिए, जैसे भी देखना चाहते हैं उसको देखिए। तो जैसे S 1 होता है आपकी आउटपुट एकदम 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये हमने देख रखा है कि नॉर गेट में क्या होता है कि कोई भी इनपुट 1 है, आउटपुट अपने आप 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई। तो R भी 0 है, ये भी 0 है। जब दोनों इनपुट 0 है आपकी आउटपुट
1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको देखिए कि जब एस आपने 1 किया तो ये 10 हो गया, यानी कि आपकी आउटपुट सेट हो गई। सेट हो गई मतलब 1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। R1 हो गया, S 0 हो गया। तो जैसे ही R को हमने 1 किया, तो ये आपको रूल मालूम है कि कोई भी इनपुट 1 होती है आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो आउटपुट आपकी इमीडिएटली, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। इमीडिएटली R को 1 करते ही आउटपुट आपकी 0 हो गई। अब ये 0 आउटपुट जो है ये इसकी इनपुट बनेगी। तो S क्योंकि 0 है, तो 0 दोनों 0 होते ही आपकी आउटपुट जो है वो 1 बन गई। तो आपकी आउटपुट क्या बन गई? 0 1। तो पहले 1 0 थी, आपने ये कॉम्बिनेशन दिया, आपकी आउटपुट जो है वो 0 1 बन गई, यानी कि आउटपुट आपकी 0 हो गई, 1 से 0 हो गई, तो आउटपुट आपकी रीसेट हो गई। क्या हो गई? रीसेट। अब लास्ट केस करते हैं जब दोनों को हमने 1 कर दिया। तो जब दोनों को 1 कर दिया तो आपकी मैटर ही नहीं करता कि आपकी आउटपुट पे क्या है, यहां से यहां क्या आएगा। क्यों? जैसे ही दोनों को 1 किया हमने, आपकी आउटपुट 0 हो गई, दोनों वाली 0। अब क्योंकि जब हमने शुरू में ये सिस्टम डिजाइन किया था तो हमने ये माना था कि दोनों इनपुट्स आउटपुट्स जो हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एक क्यूएन होगी तो दूसरी क्यूएन बार होगी। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम कहते हैं इनवैलिड स्टेट। क्या कहते हैं? इस स्टेट को कहते हैं हम इनवैलिड स्टेट। तो अब मैं पूरा दोबारा रिवाइज करता हूं इस पूरे सीक्वेंस को कि आपने एक नॉर बेस्ड लैच बनाई। लैच का मतलब होता है कुछ चीज को स्टोर करके डोर को लॉक कर देना, लैच। तो ये भी वही है कि आपने एक इनपुट देनी है तो आपकी आउटपुट जो है एक लेवल पे बन जाएगी, वो वैसी रहेगी, उसको वो लैच करके रखेगा। इसमें भी वही मतलब है। अब आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो कॉम्बिनेशंस आपके पास है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं सारे। ओके, अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं। उससे पहले हम रिवाइज करते हैं कि जो नॉर गेट है उसका फीचर ये होता है कि अगर उसमें कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। नॉर गेट का अगर बात करें तो कि आपकी कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी। ये नॉर गेट में आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब आप इसको ध्यान से देखें तो दोबारा रिवाइज करते हैं इसको एक बारी। तो जब दोनों इनपुट 0 हैं और प्रीवियस आउटपुट जो है 0 1 है, माना है हमने इसको कि एज्यूम किया गया ऐसी है, तो 0 0 आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। और 1 जैसे ही 1 यहां से ट्रेवल होके इनपुट पे जाएगा तो हमें मालूम है कि इनपुट पे अगर कोई भी 1 आ जाता है नॉर गेट पे तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो आपकी प्रीवियस इनपुट 0 1 थी और R0S0 अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट है वो भी 0 1 ही रहेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जब आप दोनों इनपुट्स पे अगर 0 अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो प्रीवियस आउटपुट को होल्ड करके रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 0 1। R is equal to 0, S is equal to 1. So when we do this particular change, what happens when R is equal to 0 and S is equal to 1? तो जैसे ही S 1 होगा आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि हम मालूम है कि नॉर गेट के केस में कोई भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 हो जाती है। ये 0 हो गया, ये 0 यहां गया, तो R 0 था, दूसरी इनपुट भी 0 हो गई। तो नॉर गेट में हमें मालूम है कि दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो आउटपुट 0 1 से आपकी क्या बन गई? 1 0। तो 0 से 1 हुई आपकी आउटपुट चेंज। दैट मीन्स when S is equal to 1, R is equal to 0, your system is giving you set. System is getting the output set, मतलब 1 पे आ जाती है। Similarly, when R is equal to 1, S is equal to 0, your system is getting reset. Your system is getting reset. तो ये एक अलग ऑप्शन आ गई। उसके बाद लास्ट वाली स्टेट है 1 1। तो जैसे आपको मालूम है कि जब नॉर गेट की कोई भी इनपुट 1 होती है, आउटपुट जो है वो
जीरो हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, आपकी दोनों आउटपुट जीरो हो गई, क्यू भी जीरो हो गई, क्यू बार भी जीरो हो गई। लेकिन जब इनिशियली में हमने ये लैच डिजाइन किया था, तो हमने माना था, वी हैव एज्यूम्ड दैट बोथ द इनपुट्स should give you output which is complement to each other. But in this case, output is zero, other output is also zero. So that means this is invalid state and cannot be used. So this particular circuit, which I have discussed with you, is called NOR based latch. NOR based latch. Okay. So if you have any doubt in this, you are free to discuss with me.